दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट लॉन्च किया और दिल्ली का बजट लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का रखा गया है। हमारे बीच में निगम पार्षद मुकेश बंसल जी है। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर का। अब देखना कैसे सरकार चलाते हैं। और चूंकि जो जरूरत भी है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। योजनाएं भी बहुत बोली हैं, उसको मूर्त रूप देने के लिए बजट जरूर चाहिए था। वो बजट होगा तभी काम होगा, 100% काम होगा और ईमानदारी से काम होगा। अब देखते रहिए। क्या माना जाए कि कर्दमपुरी वार्ड के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए के अंदर हम कितना ले पाएंगे अपने उम्मीद अपने वार्ड के लिए? देखिए ऐसा है, वो तो मिलेगा हमारे को एमसीडी से, जी। पर जैसा कि हमको उम्मीद है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए हमको 1 साल के बजट में मिलने चाहिए। क्या 2 करोड़ में विकास हो पाएगा? गलियां, उधड़ी हुई गलियां सुधर पाएंगी? विधानसभा का अलग विषय है। मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं भी वार्ड। नहीं, सुनो मेरी बात को। जो एमएलए फंड मिलता है वो अलग मिलता है। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ। जो दिल्ली सरकार एमसीडी को पेमेंट देगी उसमें से हमको मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से मिलेगा। लेकिन विधानसभा का जो उद्धार होता है वो केवल निगम से नहीं होता, वो विधानसभा स्तर से जो विधायक फंड से होता है, जो दिल्ली सरकार देती है उससे होगा। दोनों, जब दोनों सरकार चलेगी ना, अब तो ट्रिपल की सरकार आ रही है, ट्रिपल इंजन सरकार आ रही है। बिल्कुल। तो केंद्र की भी है, हालांकि वार्डों में केंद्र का पैसा सब विशेष नहीं लगता है। एमपी फंड का लगता है। हाई मास लाइट हो गई, झूले हो ओपन झूले ये हो गया, वो सब चीज होगी और वो हुई भी है, अब भी होगी। लेकिन दिल्ली सरकार का जो फंड है, जो बजट आया है, वास्तव में सराहनीय है। वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि भैया केवल ये सोच करके कि भाई स्पेशल होगा, केवल मंदिर प्रकोष्ठ को छोड़ करके बाकी सबके लिए बजट है। सब कुछ होगा धीरे धीरे, क्योंकि इतनी योजनाएं लागू करी है। भाई साहब को बताओ ना, आप खुद सोचो कि निकलना तो तेल तिलों में सही है। बजट का मतलब यही है कि एक बैलेंस बनाना होता है। कितना केंद्र देगी, कितना हमारे को अर्निंग होगी, कितना हम खर्च करेंगे, जो हमने वादे करे हैं वो भी पूरे करने हैं, सब कुछ होगा। कुल मिला के विकास की रफ्तार अब तेज गति से पकड़ेगी। हाँ, 100% पकड़ेगी। ईमानदारी और स्पीड। मैं समझता हूँ अब सर्वे चल भी रहे हैं। कल ही मैंने अपने इंस्पेक्टर फोन किया था, भी कहा जैसे सर्वे हो रहे हैं, कहीं टूट फूट है तो, कहीं धूल उड़ रही है तो, कहीं वॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो सर्वे सर्वे चला। जब तक जमीनी स्तर पर काम पूछेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उसकी जो एजेंसियां हैं सब एजेंसी एक्टिव होंगी, तभी वो काम। मुकेश जी, त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ ईद है, दूसरी तरफ नवरात्र। परसों से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। चैत्र के नवरात्रे हैं। सभी को माता रानी कृपा बनी रहे, सब लोग अपने साथ में फले फूले, खुशी मनाएं। और हमारे गुलाम मोहम्मद भाई भी साथ में खड़े हैं, उनको भी, पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सभी खुशी होकर के आपस में, हिंदू मुसलमान त्योहार अलग अलग होते हैं, सबका दिल एक ही होता है, दिल धड़कता है एक ही जगह से। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुकेश जी, बात करें ईद पर तो सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों के अंदर हो, बाहर सड़कों पे ना। देखिए ऐसा है, अपने वार्ड के अंदर भी मस्जिदें। हाँ, तो मस्जिदों में होती है। हमारे यहाँ सड़कों पर ऐसी जगह नहीं है, तो सड़कों पर पड़ेंगे। सड़कों पे किसी को, जब हम लोग वीआईपी कल्चर की बात करते हैं कि वीआईपी रूट लगता है, कायदे में वीआईपी रूट नहीं लगना चाहिए। जब वीआईपी रूट नहीं लगना चाहिए तो सड़कों पे अवरोध पैदा भी नहीं होना चाहिए। यदि जगह है तो अंदर ही पड़नी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ, जो हम साउंड पोल्यूशन, चाहे वो डीजे के माध्यम से हो, चाहे हमारे माध्यम से हो, चाहे मुस्लिम समाज के माध्यम से, बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, इस पे फोकस रहेगा। और अभी ईद के बाद, मैं भी चुप था ईद तक, ईद के बाद में ये जो लाउड स्पीकर एक्स्ट्रा लगे हुए मैं उतरवाऊंगा कानूनन। चाहे मंदिरों पे लग रहे हैं, कहीं भी यार, मंदिर मस्जिद हमारा विषय नहीं है। चाहे खाटू श्याम कीर्तन होता है, रामलीला, कान जो कान सुनते हैं, जो नुकसान देता है, वो वॉइस देती है, वो माता की या खाटू श्याम जी के कीर्तन का विषय इसमें नहीं जाता अंदर। वो किसी को अच्छा लगता है वो सुने। ज्यादा आवाज तो सभी को नुकसान करती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे ट्रक का हॉर्न हो, चाहे कार का हॉर्न हो, चाहे बुलेट के फटफट की आवाज हो, नुकसान तो सभी को देता है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, लिखूंगा, जहां भी जिस भी धार्मिक स्थल से कानून के हिसाब से फालतू आवाज जा रही है, फालतू लाउड स्पीकर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लगे हुए हो, मोस्टली मस्जिद और मंदिर तो होते हैं। लड़ाई मंदिर मस्जिद नहीं, लड़ाई नहीं है। ये एक प्रचार का माध्यम जो है, अजान या कीर्तन या जो भी है, वो वैसे ही होता है। किसी को नुकसान ना हो,
इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरे लेटर लिख करके मैं ऊपर तक दूंगा, जिससे कि क्षेत्र में शांति रहे, आराम से जिए। वही नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो मीट की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है कि नहीं लगी मंदिरों के पास। हाँ, नहीं लगनी चाहिए, मंदिरों के पास तो वैसे नहीं लगनी चाहिए। और मैं अपने आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे क्षेत्र में तुम्हें कहीं दिखाई दे, मुझे तुरंत बतलाएं, कानून है। तो क्या उसका भी विरोध करेंगे जो ऑनलाइन केएफसी का क्या नाम है माल देने आ रहा है, मीट देने आ रहा है? देखिए ऐसा है, जो ऑनलाइन का है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे जानकारी मेरे को होगी, मैं क्यों उसकी बात करूंगा। मीट की दुकान की बात करिए, मैं किसी को खाने से थोड़ी रोक दूंगा भाई, मैं किसी को खाने से नहीं रोक सकता। मीट तो केएफसी के द्वारा भी आ रहा है ऑनलाइन। भाई मैं कह रहा हूँ दुकान तो सुनो, पहली बात है दुकान की, कानून ये है कि जो भी मीट की दुकान है, पहली बात तो बिना लाइसेंस के होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है जो लाइसेंस शुदा है उनपे फ्रंट पे भी काला शीशा या पर्दा होना चाहिए, सड़क से चमकना ही नहीं चाहिए कि ये मीट लिखा हुआ चमकना चाहिए, मीट लटका हुआ नहीं चमकना चाहिए। आपको दिखाई दे तो मुझे बतलाना, मैं अपने बारी जिम्मेदारी लेता हूँ, यदि एक भी पागी सेम डे सील लगवाऊंगा। गुलाम मोहम्मद साहब, क्या ईद की शुभकामना देना? ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद भाईचारे का त्योहार है और ईद में भाई साहब बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है सफाई की। आज भी हमारा लास्ट अलविदा जुमा है, तो बढ़िया सफाई हो रखी है, बहुत बढ़िया त्योहार से। वो तो नजर आ रहा है नया नया कुर्ता। आज ऐसा है ना, अलविदा जुमे को ना कपड़े नहीं पहनते हैं ज्यादातर, ईद की जरूरत नहीं, आज के दिन जरूर पहनते हैं। बिल्कुल। हाँ, वही नवरात्र भी शुरू होने नवरात्र, ईद भी हमारी सोमवार की है और नवरात्र भी शायद सोमवार शुरू हो रहा है, तो दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।